हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कॉस्मेटिक साइंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन सीखे थे। फिर उसके प्रीवियस हमने देखा था कि हमारे कॉस्मेटिक्स में कितने टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। उसी आधार पर हम देखते जा रहे थे सर्फेक्टेंट, रियोलॉजी ह्यूमिडिफायर्स, मॉडिफायर्स, फिर हमने उसके यूजेस देखे। आज हम देखेंगे ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं? ह्यूमेक्टेंट्स बेसिक अगर हम देखें तो ऐसे कंटेंट जो लॉस ऑफ मॉइस्चर को बचाते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स और मॉइस्चराइजर्स आर इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर thereby retaining the skin natural moisture। मीन्स आप देखते हो कि हम धूप में निकलते हैं, हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं ताकि यूवी रेज हमारी स्किन को हार्म ना पहुंचा पाए। अब बहुत ज़्यादा टाइम हम सन रेज में रहेंगे तो मॉइस्चर भी लॉस होता है, हमारी स्किन से नेचुरल जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो मॉइस्चर भी जाता है। तो उस चीज़ को जो लॉक करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्किन केयर और हेयर केयर। मॉइस्चर कहाँ कहाँ ज़रूरत है? स्किन पे, हेयर पे। हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं और जो आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। इट इज़ यूज इन कंडीशनर, बॉडी लोशंस, लिप बाम्स एंड आपका जो कंडीशनर और डिफरेंट क्लींजर आते हैं उसमें प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल, एलोवेरा जेल, एग वाइट, हनी एक्सेट्रा। ये आपके नेचुरल ह्यूमेक्टेंट हैं। एग वाइट, एलोवेरा जेल, ये सब नेचुरल ह्यूमेक्टेंट हैं। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स। कितने टाइप्स में ये क्लासीफाई किया गया है? सिंथेटिक एंड नेचुरल। जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया, सिंथेटिक में इट इज़ यूज इन द स्किन केयर प्रोडक्ट्स विदड्रॉ द वाटर फ्रॉम डीपर लेवल्स ऑफ स्किन विदाउट रिप्लेनिशिंग इट। एग्जाम्पल प्रोपिलिन ग्लाइकॉल। कभी बॉडी लोशन, शैम्पू, इन सब चीज़ों को आप पलट के देखिएगा, ये कंटेंट दिखेंगे तो ये क्या है? एज अ ह्यूमेक्टेंट उस प्रोडक्ट के यूज़ किए जा रहे हैं। पीईजी एंड सिलिकॉन्स। फिर है natural humectants, not only help attract water to the surface of the skin but deliver hydration and nutrients to the deeper layer of the skin to keep hydrated itself on the regular basis. Example aloe vera gel, honey, hyaluronic acid and glycerin। अब humectant for hairs देखेंगे। अभी स्किन के बारे में बात की हमने। It is added to the hair care product because they attract water to the hair and keep the moisture content high। हमारे स्कैल्प को रफ और ड्राई होने से बचाता है और क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरीन। हेयर पेनिट्रेटिंग ऑयल्स। ऑयल्स हेल्प्स टू कीप द हेयर मॉइस्चर। आप देखते हो बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हेयर होते हैं, सब बोलते हैं ऑयल लगाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारे हेयर को मॉइस्चर रखता है। Into two-fold process, these oil absorb into the hair, preventing the loss of protein that binds water molecules। ऑयल क्या प्रिवेंट करता है? लॉस ऑफ प्रोटीन्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड होकर वाटर को एब्जॉर्ब रखते हैं और मॉइस्चर रखते हैं हेयर को। एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। इमोलिएंट्स। द टर्म ऑफ इमोलिएंट्स refers to the material that are able to soften the skin। Emollients are considered ingredient which have soothing or smoothing, softening properties। क्या smoothing properties होती हैं और softening properties होती हैं? Example plant oils, minerals, cocoa butter, आपके lotions में use होता है। फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आप देखोगे कोको बटर या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी क्रीम आती हैं उनमें यूज होता है। क्लासिफिकेशन होगा इमोलिएंट का हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल। लिपोफिलिक सेक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी सच एज पोलैरिटी, लिपोफिलिक इमोलिएशंसी एंड स्प्रेडिंग बिहेवियर्स। अब हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिजर्वेटिव आर नॉट नेसेसरी टू स्टेबलाइज आवर फूड और प्रोडक्ट सप्लाई। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कीपिंग आवर कॉस्मेटिक सेफ। मीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव उसके एक्सपायर होने तक। मीन्स
कि अगर हम प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करेंगे, कोई चीज़ 6 महीने चलनी है वो 1 महीने में ही डिटोरिएट हो जाएगी. Needed preservatives in cosmetics. A pH level refers to the acidity or alkalinity of an environment. Knowing the pH level is essential because many microorganisms, example bacteria, fungi, yeast, cannot live in an environment with a pH level below 4 to 10, but thrive in pH environment similar to our skin. pH लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एक सर्टेन pH लेवल में बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट नहीं सर्वाइव कर सकते. वाइल वी कैन डिजाइन प्रोडक्ट ऑन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द pH स्केल. इसलिए आप देखते हो कॉस्मेटिक्स में pH लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, प्रोडक्ट वुड लाइकली इरिटेट डैमेज अवर स्किन. अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलाई इन वाटर and most cosmetic products contain water as the largest amount, one of the ingredients. Additionally, nutrients, vitamins, many of the active ingredients in cosmetic can make excellent microorganism food, thus providing a prime environment to fuel their growth. Means आप देखते हो कॉस्मेटिक में विटामिन होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, वो क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, क्या करने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. इसीलिए प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें ना पनप पाए. एल्डिहाइड्स, मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्रिजर्वेटिव्स, एल्डिहाइड्स सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, इमेडोजोडिन एंड यूरिया, डायजोडिनिल, यूरिया, safeguard against bacteria or some fungi, glycol ethers such as phenoxyethanol and कार्पेरिल ग्लाइकॉल, ये आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं. सेफ गार्ड अगेंस्ट सम बैक्टीरियाज. इसी के साथ यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है. इसके आगे टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.